Okay, students, now moving on to question number 3. In this question, we have to verify distributive property of union over intersection for the following given sets. ए भी बता दिया आपको, बी भी बता दिया और सी भी बता दिया. अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बतानी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारी जो यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशन हैं वो दोनों एट द सेम टाइम एक फॉर्मूले में यूटिलाइज़ करते हैं हम, ठीक है. ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो ऑपरेशन यूनियन है वो पहले यूज़ होगा और ऑपरेशन इंटरसेक्शन जो है वो बाद में यूज़ होगा. यहाँ पे अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है. सो यू विल सॉल्व बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट. जो आंसर आएगा उसके साथ फिर हम लोगों ने ए यूनियन करना होगा. जो आंसर है उसके साथ ए सेट लिख के यूनियन कर देंगे. जब हमने बी इंटरसेक्शन सी कॉमन लिया तो हमारे पास ये सेट आ गया. अब आपने लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ए सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन. यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया -1 -2 -3, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख रहे हैं इट मीन्स कि हमारे पास इनको यूनाइट करना है, सेम करना है, इकट्ठा कर देना है. तो 1 है और यहाँ -1 है. इट मीन्स +-1 दोनों होंगे. देन +-2 देन +-3 अप टू सो ऑन. और जब हम इसकी राइट हैंड साइड पर जाएंगे, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है. ए सेट लिखेंगे डैट इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन. यूनियन बी सेट लिखेंगे डैट इज़ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. अब ए यूनियन बी हमारे पास आएगा इनको कंबाइन करने से डैट इज़ +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. फिर अब दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन सी. अब आपने ए यूनियन सी कैलकुलेट करना है. ए सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन. यूनियन सी सेट है हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन. अब जब आप ए यूनियन सी करेंगे, कंबाइन करेंगे तो तब भी आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. मीन्स +-1 और यहाँ पे +1 इकट्ठा करेंगे तो +1 को आपने ए के टाइम लिखना होगा. अब हमारे पास आ गया ए यूनियन बी भी और ए यूनियन सी भी. तो इसमें अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इन दोनों की यूनियन की आपने इंटरसेक्शन कर देनी. ए यूनियन बी हमारे पास आया था +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आया है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. जब आप इसको अब कॉमन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं +-1 2 एंड 3. 0 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 0 इस सेट में मौजूद नहीं है. +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन. ये हमारे पास अब हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आ रहे हैं. इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड या वेरीफाइड भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी आपको वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. अब आपको दोनों ऑपरेशंस को यूटिलाइज करते हुए जो प्रॉपर्टी है वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. बट ऑपरेशन इंटरसेक्शन विल बी द फर्स्ट ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट ऑपरेशन यूनियन विल बी द सेकेंड वन. तो आपके पास यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया. इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो पहले इंटरसेक्शन आ गया फिर यूनियन आ गया. लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है. सो यू विल सॉल्व बी यूनियन सी. अब यहाँ पे ए बी सी नहीं है तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे हमारे पास ए बी सी था, इसको मैंने पी क्यू आर के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है. ए की जगह पर पी, बी की जगह पर क्यू एंड सी की जगह पर आर. तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है. मीन्स यू आर गोइंग टू सॉल्व क्यू यूनियन आर. क्यू सेट है हमारे पास सी डी ई एफ. यूनियन आर सेट है हमारे पास जी एच आई जे. अब यहाँ पे Q यूनियन R, जब हम इनका यूनियन करेंगे इट मीन्स आपने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है. स्टार्टिंग फ्रॉम C D E F G H I and J. ये हमारे पास Q यूनियन R आ गया. इसका आपने फिर P इंटरसेक्शन Q यूनियन R करना है. तो हमारे पास P सेट हम पहले मेंशन करेंगे. आफ्टर डैट A B C D E. उसके बाद इंटरसेक्शन हमने लेना है Q यूनियन R का और वो हमारे पास है C D E F G H I J. अब जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे P इंटरसेक्शन Q यूनियन R.
मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स, अब इन सब में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सी डी ई, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी डी ई। ऑन द राइट हैंड साइड वी आर गिवन विद पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। तो आप पहले पी इंटरसेक्शन क्यू कैलकुलेट करेंगे। पी सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन क्यू है हमारे पास सी डी ई एफ। अब पी इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं डेट आर सी डी एंड ई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। देन पी इंटरसेक्शन आर, पी है हमारे पास ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन आर सेट है हमारे पास जी एच आई एन जे। अब यहाँ पे पी इंटरसेक्शन आर, जब हम इनको इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देंगे। लाइक ए बी सी डी ई, यहाँ पे कोई एलिमेंट इनमें से मौजूद नहीं है या यहाँ का कोई एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है, तो आप एम्प्टी सेट लिख दोगे, ठीक है, या फाइव लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आपने यूनाइट करना है, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, ये है हमारे पास सी डी ई यूनियन एम्प्टी सेट, यानी कि इनको कंबाइन कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी डी ई। और यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स सेम हैं, तो इट्स प्रूव्ड कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन सेट्स के साथ भी प्रूव हो चुकी है।